नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फर्स्ट ईयर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की जो आपकी इंग्लिश बुक थी, इंग्लिश लैंग्वेज वाली, उसमें हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आपको मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपकी जो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने पिछले दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जाकर देख आइए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की और हिंदी की भी बनी हुई है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखेंगे, ए कंप्लीट विजुअल समरी ऑफ आर के नारायण्स क्लासिक स्टोरी ऑफ गिल्ट, सर्वाइवल एंड अ चांस इनकाउंटर इन द डार्क। इसमें मतलब हम पूरी एक स्टोरी की विजुअल समरी करेंगे और साथ ही साथ ये जो स्टोरी है ना, एक पछतावे की, एक जान बचाने की, जीवित रहने की, एंड अ चांस इनकाउंटर मतलब अचानक मिलने की अंधेरे में, उसके बारे में है। तो क्या है आखिर, कैसे है इस स्टोरी में, वो सब देखते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं, उनको समझिए। पहला कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर्स, ये जो आपको दिख रहा है, एंड द सेकंड कैरेक्टर इज गुरु नायक। तो एस्ट्रोलॉजर के बारे में पहले जानते हैं। एस्ट्रोलॉजर कौन है? ए रन अवे विलेजर है प्रिटेंडिंग टू बे ए हॉली मस्टिक। इसका मतलब है एक भागा हुआ आदमी है, गांव का आदमी है जो प्रिटेंड करता है, मतलब जो नाटक करता है टू बी ए हॉली मास्टिक। हॉली मास्टिक मतलब होता है पवित्र संत बनने का या रहस्यवादी संत बनने का, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। ही नोज नथिंग अबाउट द स्टार्स। उसे ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में कुछ नहीं पता है। Instead, he uses smart guesses, active listening and psychology to make money from simple people. इसके बजाय ही यूजेस स्मार्ट गेसेस मतलब चतुराई भरे अनुमान लगाता है, एक्टिव लिसनिंग ध्यान से सुनता है, और साइकोलॉजी का यूज करता है पैसे कमाने के लिए साधारण लोगों से। आखिर कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं। देखो, जब भी कोई भक्तगण उसके पास आता है तो देखो पहली बात ये है कि वो एक इस वेशभूषा में रहता है। तो जो साधारण लोग होते हैं ना, उसको सोचते हैं कि यार ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ लग रही है। तो वो पहले कुछ बोलता ही नहीं है। कौन? ये संत है जो बोलता ही नहीं है और 10 मिनट तक अपने भक्त की बातें सुनता है। और वो भक्त इसको इस वेशभूषा में देखकर उसको सब 10 मिनट तक पूरी कहानी, अपनी पूरी किताब जीवन की खोल कर रख देता है, अपनी परेशानियां खोल कर रख देता है। और इन्हीं 10 मिनट में ये अपने स्मार्ट गैस करके अनुमान लगा लेता है और साइकोलॉजी माइंडसेट देख लेता है सामने वाले की, और फिर वही बातें बोल देता है जो सामने वाला सुनना चाहता है, यानी सामने वाले के कान सुनना चाहते हैं। ठीक है, और उसी से सामने वाला प्रसन्न हो जाता है और ये इसका भी काम बन जाता है, ये पैसे कमा लेता है। ठीक है, ये उसकी मजबूरी नहीं थी, मतलब कि उसको ये धंधा करना है, उसके इसके पीछे और कुछ वजह थी, वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु नायक के बारे में। गुरु नायक कौन था? गुरु नायक एक टफ एग्रेसिव स्ट्रेंजर एंड ही इज़ कंज्यूम्ड बाय एंगर। मतलब एक बहुत आक्रामक टाइप का आदमी था, मतलब हमेशा गुस्से रहता था, देख सकते हो आप चेहरे पर, और हमेशा गुस्से से भरा हुआ रहता था, मतलब गुस्से ने उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। एंड इज ट्रैवलिंग फार फ्रॉम हिज विलेज रिलेंटलेसली सर्चिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम ईयर्स एगो। इसका मतलब है कि वो अपने गांव से बहुत दूर यहाँ घूम घूम रहा था। मतलब किसको घूम रहा था, मतलब क्यों घूम रहा था? वो एक इंसान को ढूंढ रहा था जिसने उसे मारने की कोशिश की। वो बिना थके बस ढूंढता ही जा रहा था, सर्च करता जा रहा था रिलेंटलेसली। ठीक है, तो आखिर कहाँ कैसे मिलेंगे ये दोनों, तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो कैसे, कहाँ बैठता है, किस वेशभूषा में, और क्या काम करता है। ये एक देखो, ये जो एस्ट्रोलॉजर है एक भीड़ भरे बाजार में बैठा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप खुद से देखो इस पैराग्राफ के बारे में, इस चित्र में ही सब कुछ छुपा है। देखो ये एस्ट्रोलॉजर है कहीं इसके बगल में बैठा है, इस दुकानदार के, और ये जो उजाला है, ये जो उजाला है ये इसकी इसको आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है उजाला। ठीक है, और ये किसी चीज़ का पेड़ है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भीड़ भरा बाजार लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे रोशनी वगैरह ज़्यादा दिख नहीं रही है, डार्क सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइंस भी लिखी हैं, सैफरन कलर अट्रैक्ट्स पीपल लाइक बीस। इसका मतलब है जो सैफरन, जो केसरिया रंग है, वो लोगों को मधुमक्खियों की तरह आकर्षित कर रहा है। यार सीधी सी बात है, हिंदू धर्म में कोई केसरिया रंग पहनकर, पगड़ी, साफी और जो भी हो, धोती कुर्ता, मतलब ये सब जो होती हैं वेशभूषा साधु संतों की होती है, आजकल कोई भी लोग पहनकर बैठे हैं तो लोग उसको ही बहुत वो मानने लगते हैं, इज्जत देने लगते हैं, है ना। तो बस यही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, और देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, इस ये जो है ना आग की बात करी गई, इस आग पे एरो लिखा है, रिलाइज इंटायरली ऑन स्टॉलन लाइट फ्रॉम द वेंडर्स प्लेयर। मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजर था वो निर्भर था पूरी तरह से एक
चोरी की हुई प्रकाश से, मतलब ये जो प्रकाश चला है इसकी चोरी करता था। चोरी कैसे करता था, मतलब ये जो विक्रेता है इसकी आग जलती रहती है तब तक इसकी दुकान चलती रहती है, मतलब उजाला रहता है इसकी दुकान में। जैसे ये आग बुझ जाती है उसी के साथ इसका दिन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द बिगिनिंग। एवरी डे एट मिड डे द एस्ट्रोलॉजर ओपन्स हिज बैग अंडर अ टैमारिन ट्री। मतलब प्रत्येक दिन दोपहर में जो एस्ट्रोलॉजर है अपना बैग झोला खोलता है एक इमली के पेड़ के नीचे। ही इज़ नॉट अ रियल मास्टिक, वह सच में कोई पवित्र संत नहीं था, कोई पहुंचा हुआ संत नहीं था। ही रैन अवे फ्रॉम हिज विलेज फार्म विदाउट ए प्लान। वो अपने गांव के जो फार्म था, खेती वगैरह का जो एरिया था, वहाँ से बिना कोई प्लान के, बिना कोई मतलब उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, वो भाग आया है। क्यों भाग आया है? ही रिलाइज ऑन अ पेंटेड फोरहेड, और वह निर्भर रहता है एक पेंटेड फोरहेड। पेंटेड फोरहेड मतलब रंगा हुआ माथा। रंगा हुआ माथा यानी तिलक चंदन जो भी टीका लगाया रहता है, वो एक सेफरन टर्बन लगाया रहता है, केसरिया रंग की पगड़ी, एंड अ डार्क नॉइजी मार्केट टू ट्रिक सिंपल पीपुल। इसका मतलब है कि वो एक गहरे मतलब अंधेरे बाजार में जहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं रहती और काफ़ी शोरगुल रहता है, उस मार्केट में उस इमली के पेड़ के नीचे बैठता है और साधारण लोगों को धोखा, मतलब एक टाइप से उनके साथ ट्रिक लगाता है ना। धोखे धोखे से मतलब यही है, धोखे से एक प्रकार से उनका भविष्य वगैरह बता के ग्रहों की गति, तारों, इनका कुछ नाटक करके बस उनको उनसे पैसे कमा लेता है। हिज स्ट्रेटजी इज सिंपल। ही लेट्स कस्टमर्स टॉक फॉर 10 minutes फर्स्ट, गैदरिंग इनफ क्लूज टू टेल देम एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू हियर। वो इसकी एक सिंपल ट्रिक है। वो सबसे पहले कस्टमर को 10 मिनट तक बोलने देता है, फिर उसके बारे में सोचता है, उसके माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी, उसकी प्रॉब्लम देखता है, एनालाइज करता है, देन और उसके बारे में सुराग इकट्ठे करता है। गैदरिंग इनफ क्लूज टू टेल देम, क्या बताने के लिए कि एग्जैक्टली वो जो सामने वाला कस्टमर है सुनना क्या चाहता है, और वही सुना देता है, जिससे वो सामने वाला प्रसन्न हो जाता है और पैसे देकर चला जाता है। ठीक है, अब देखो इस कहानी में आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है? लेट एट नाइट द मार्केट गोज कम्प्लीटली डार्क। मतलब एक रात जब अंधेरा होते जा रहा था, अंधेरा ढलते जा रहा था, अ फाइनल कस्टमर अपीयर्स स्टेपिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रे शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट। इसका मतलब है एक अंत में एक कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, जो कि पैदल चल के आ रहा था। स्ट्रे शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, एक किरण, मतलब एक हरी सी किरण आ रही थी, उसमें मतलब दिख रहा था कि हाँ कोई परछाई चली आ रही है। अंधेरा था तो सही से दिख नहीं पा रहा था। एंड द एस्ट्रोलॉजर ट्राइज हिज यूजुअल कन्वर्सेशनल ट्रिक। अब वो जो सामने स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो इस एस्ट्रोलॉजर के पास आया और इस एस्ट्रोलॉजर ने अपना सिंपल ट्रिक अपनानी शुरू की, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसने अपनी ट्रिक्स लगानी शुरू करी, 10 मिनट सुनने वगैरह वाली। ठीक है, बट ये जो स्ट्रेंजर था वो कुछ अलग था यार। वो अग्रेसिव था, बहुत आक्रामक था, गुस्सैल था, वो सुन ही नहीं रहा था और जोर जबरदस्ती कर रहा था, फोर्सेस कर रहा था हिम इनटू ए हाई स्टेक्स बेट। ऊंची ऊंची शर्तें लगा रहा था, किससे? एस्ट्रोलॉजर से। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजर चक्कर में पड़ गया, यार आज मैं कहाँ फंस गया है, मतलब अब तो मेरी ट्रिक्स भी काम नहीं कर रही। ठीक है, फिर क्या होता है, अचानक से वो स्ट्रेंजर है ना, अपनी उसने सिगरेट जलाई। सिगर को यहाँ पे सिगरेट से बताया, ये देख सकते हो, दिख रहा है चित्र में। सिगरेट जलाई। अब सिगरेट जलाने से थोड़ा तो चेहरा वगैरह दिखता है ना, और फिर थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए दिखता है। ठीक है, तो वही हुआ। द ब्रीफ फ्लैश ऑफ द मैच रिवील्स हिज फेस। वो सामने अजनबी का फेस दिख गया, किसको? एस्ट्रोलॉजर को, कुछ सेकंड में। द एस्ट्रोलॉजर इज सडनली टेरिफाइड एंड ट्राइज टू रन अवे। फिर क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजर बहुत बुरी तरीके से डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। ऐसा उसने क्या देख लिया? बट अजनबी जो स्ट्रेंजर था होल्ड्स हिम टाइटली इन अ ग्रिप। जो स्ट्रेंजर था उसने कस के पकड़ लिया उसको। ठीक है, अब आगे क्या होता है तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब एंडिंग आ रही है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अजनबी था, अजनबी ने उससे ऊंची ऊंची शर्त लगाई थी, हाई स्टेक्स बेट। अब किस लिए लगाई थी, वो किस बारे में थी? वो इस बारे में थी कि अजनबी जो था वो इससे कह रहा था, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें मतलब पूरे पैसे दे दूंगा, अगर नहीं दे पाए तो तुमसे ब्याज सहित ले लूँगा, ब्याज के सहित ले लूँगा पैसे। ठीक है, जो भी मैंने तुमको दिए हैं। अब एस्ट्रोलॉजर डर जाता है। एस्ट्रोलॉजर ने, अब बात होती है आगे चलती है, तो जो फंसा हुआ एस्ट्रोलॉजर है, ट्रैप्ड द एस्ट्रोलॉजर शॉकिंगली रिवील्स द स्ट्रेंजर्स डीपेस्ट सीक्रेट्स। मतलब उसने अपने आप को संभाला, एस्ट्रोलॉजर ने, घबराया हुआ था तो थोड़ा संभाला। और फिर देखो एस्ट्रोलॉजर तो पहले से जानता ही था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर और गुरु नायक पहले से मिल चुके थे, इसलिए तो वो डरा हुआ था। तो एस्ट्रोलॉजर ने सबसे पहले जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसके बहुत गहरे राज खोले। क्या राज थे? ही स्टेट्स, उसने कहा, द मैन वॉज स्टेप्ड पुश्ड इनटू ए वेल इन अ फील्ड एंड लेफ्ट फॉर डेड। मतलब तुम वही होना, वो इंसान तुम वही होना जिसको चाकू मारा गया,
स्टेप्ड एंड पुश्ड इनटू अ वेल, जिसको ये समझा गया कि ये मर गया है और कुएं में फेंक दिया गया एक खेत में। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो एस्ट्रोलॉजर था, उस एस्ट्रोलॉजर ने उस स्ट्रेंजर अजनबी का नाम भी बताया। क्या नाम बताया? ही इवन कॉल्स द स्ट्रेंजर बाय हिज रियल नेम, गुरु नायक। ठीक है, अब उसके बाद जो अजनबी था वो एस्ट्रोलॉजर को एक बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगा, एकदम चमत्कारी बाबा मानने लगा। ठीक है, टू सिक्योर हिज ऑन सेफ्टी द एस्ट्रोलॉजर लाइस, अब एस्ट्रोलॉजर ने खुद की सुरक्षा के लिए झूठ बोला और क्या कहा कि गुरु नायक से कहा कि दैट हिज अटैकर इज ऑलरेडी डेड, मतलब ने तुम पर अटैक किया था, अजनबी पर जिसने अटैक किया था वो पहले से ही मर चुका है। कुछ महीनों बाद जैसे तुम कुएं में गिरा दिए गए थे, उस कुएं में फेंक दिए थे उसने, और उसके 3-4 महीने बाद एक ट्रक आया गया, मतलब रात में एक ट्रक आया और उस ट्रक के नीचे वो दबकर मर चुका है, यानी तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। ठीक है, ये चित्र में साफ साफ दिख रहे हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, इससे गुरु नायक बड़ा खुश हुआ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ने झूठ बोला और गुरु नायक से कहा कि हिज अटैकर इज ऑलरेडी डेड एंड क्रश्ड अंडर अ ट्रक। ही फोर्सफुली वांट्स गुरु नायक टू गो बैक टू हिज विलेज एंड नेवर ट्रेवल साउथ अगेन। इसका पूरे लाइन का मतलब क्या है समझिए। अब एस्ट्रोलॉजर ने झूठ तो बोल दिया और ये बोल दिया कि वो तुम्हारा दुश्मन पहले से ही ट्रक के नीचे आकर मर चुका है। उसके साथ साथ उसने चेतावनी भी दी गुरु नायक को कि वो जल्दी से अपने घर गांव को लौट जाए वापस, और दक्षिण में नेवर ट्रेवल साउथ अगेन, दक्षिण में वापस कभी ट्रैवल करने नहीं आए, कभी भी यात्रा ना करे। ठीक है, अब देखो जो सामने वाला इंसान था अजनबी, उसके मन में एक छवि तो बन गई थी इस एस्ट्रोलॉजर की कि यार ये बहुत संत महात्मा है, बहुत बड़े आदमी है, ये सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। इसलिए उसने उनकी बात भी मानी कि अब, और सोच लिया कि मैं साउथ में अब कभी नहीं आऊँगा, नॉर्थ में ही रहूँगा अपने गांव में, मुझे तो अब खुशी है मेरा दुश्मन मर चुका। बस यही हुआ। अब स्ट्रेंजर जो था वो बड़ा संतुष्ट हुआ उनके जवाबों से और पूरे पैसे देकर चला गया, हैंडिंग ओवर है हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। एट मिडनाइट, रात्रि में क्या हुआ जब एस्ट्रोलॉजर घर पे चला गया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर रिटर्न्स होम एंड कॉन्फेसेस हिज डार्केस्ट सीक्रेट्स टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को ये सब बताया। ठीक है, ईयर्स एगो इन हिज रेकलेस यूथ ही फॉट विद अ मैन, स्टेप्ड हिम एंड थॉट ही हैड किल्ड हिम। ठीक है, उसने बताया अपनी पत्नी को कि बहुत साल पहले उसने जवानी में, जब वो जवान था, ही फॉट विद अ मैन, मतलब थोड़ा बहुत नशे वशे करके जुआ वुआ खेल के एक आदमी से वो लड़ गया था। तो इसी जोश में आकर लड़ाई में बिना, मतलब जोश में होश में नहीं रहा था और चाकू मार दिया उसने। ठीक है, किसको? गुरु नायक को। इस कौन ने? इस एस्ट्रोलॉजर ने। एंड थॉट, और सोचा कि वो उसने उसे मार दिया है, और इसी पछतावे के साथ वो इतने सालों से जी रहा है और वहाँ इस गांव से भाग कर आ गया। दैट हैवी गिल्ट इज़ द ओनली रीजन ही रैन अवे टू बिकम अ फेक एस्ट्रोलॉजर। मैंने आपको शुरू में बताया था उसको एस्ट्रोलॉजर बनने का कोई शौक नहीं था, वो अपने गांव से यूं ही भाग कर नहीं आया था बिना कोई प्लान के, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था और वो ये था। ठीक है, इतने साल से वो इस पछतावे में जी रहा कि मैंने एक आदमी का मर्डर किया है, मैं हत्यारा हूँ, लेकिन आज इसको पता चल गया कि गुरु नायक जिंदा है। अब उसके दिल से पूरा बोझ उतर गया। नाउ ही नोज द मैन इज अलाइव, द ग्रेट लोड इज़ फाइनली लिफ्टेड, मतलब जो भारी वजन था, भारी जो उसके दिल पर भारी वजन रखा था, वो सारा अब हल्का हो गया। एंड ही कैन स्लीप इन पीस, अब वो शांति से सो सकता था। तो यहाँ जाकर आपकी ये कहानी पूरी खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप ज़रूर बताइए, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। और हाँ, इन नोट्स की PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लें। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।